इस समय मैं हूँ राजा भैया पाल और आज मैं पहुँचा हूँ भिंड जिले के आलमपुर में, जहाँ हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत जुड़ रही है जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हेल्थ स्पेशलिस्ट हैं और होम्योपैथिक के एक ऐसे चिकित्सक हैं जो सभी बीमारियों का संपूर्ण इलाज करते हैं, चाहे आपकी किडनी से संबंधित हो, चाहे आपको गुप्त रोग हो, चाहे आपका चर्म रोग हो, इन तमाम बीमारियों को जड़ से ख़त्म करते हैं। तो यहाँ पर डॉक्टर एस.एस. रजक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले उनका परिचय जाने क्या परिचय है आपका? हमारा नाम डॉक्टर सिंहासन रजक, फुल नेम। होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर के पद से रिटायरमेंट हुआ है। होम्योपैथिक में ही हमने पीएचडी की, डीलिट की है और कम से कम 40 साल गवर्नमेंट की होम्योपैथिक सेवा की है हमने। अब रिटायरमेंट हो गया 2016 में। अब प्राइवेट क्लिनिक पर जनता की सेवा कर रहे हैं। डॉक्टर एस.एस. रजक जी हैं, हमारे साथ पीएचडी किया है, डीलिट भी कर लिया है, किताबों भी आपने लिख चुके हैं। हाँ, किताबें भी एक हमने रिपर्टी का अनुवाद किया है। चर्म रोग पर भी एक किताब लिखी है, पब्लिश होने वाली है वो। उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, जल्दी से जल्दी पब्लिश हो जाए। चर्म रोग किस तरीके से शरीर में रहता है और क्या लक्षण रहते हैं, कैसे इलाज संभव रहता है? क्या वैसे तो मॉडर्न चिकित्सा में तो वायरस बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन से होता है, लेकिन हमारे यहाँ तो 3 जैसे आयुर्वेद में होती है किसी भी बीमारी की मुख्य कारण वात, पित्त, कफ, ऐसे ही हमारे यहाँ रहता है सोरा, सिफिलिस, साइकोटिक। तो सोरा विष की वजह से हमारे यहाँ होम्योपैथिक में चर्म रोग होते हैं। तो अपन एंटीसोरिक दवाइयाँ देते हैं, उनके लक्षणों के आधार पर जो सबसे ज़्यादा लक्षण कवर करे वो दवाई सिलेक्ट होती है। इसमें व्यक्तिगत दवाई ज़्यादा काम करती है, कोई ऐसी पेटेंट नहीं हो रही है चर्म रोग पर उठा के दे दो। आपके जितने अधिक से अधिक लक्षण आपके प्राप्त होंगे उसके आधार पर दवाई सिलेक्ट होगी तो अच्छा काम करती है, पूरा रोग को जड़ मूल से ठीक करती है। दूसरा सवाल करना चाहेंगे, गुप्त रोग को देखा जाए तो आज के युग में युवा मोबाइल की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं बैक्टीरिया जो किरणें निकलती हैं उससे गुप्त रोग संबंधी ज़्यादा समस्याएं लोगों को हो रही हैं। तो गुप्त रोग में देखा जाए तो कौन कौन से रोगों पर आप पेटेंट इलाज करते हैं? एक तो नपुंसकता, शीघ्र पतन, और जैसे स्पर्म के ना बनना, इस तरह की जो भी पुरुष से संबंधित बीमारियां होती हैं करीब करीब सबका ही मेन चीज़ ये है लक्षण पर रहती है। बीमारी को जो इसमें होम्योपैथिक में रोग का ना होकर के रोगी का इलाज होता है। रोगी के जो लक्षण उपलब्ध होते हैं उस पर बीमारी फिर कुछ भी हो तो दवाई संभवतः क्या लक्षण देखे जाते हैं? लक्षण सिर से लेकर पैरों तक, जब बीमारी के बाद जो जैसे आपके मेंटल लक्षण भी होते हैं, चर्म से संबंधित लक्षण होते हैं, बीमारी से संबंधित लक्षण होते हैं। तो इस तरह के लक्षण जो बीमारी के लक्षण क्या है, सबसे अब तो जांचें होने लगी हैं। पहले अपन लक्षणों के आधार पर ही कवर करते थे कि इसको कोई बीमारी है। तो अगर जब आप जांच कर किसी के जो लक्षण है, लक्षण के आधार पर जांच करेंगे तो जिस बैक्टीरिया का आपको इन्फेक्शन हुआ है तो उससे आपको समझ आएगी कि इस बैक्टीरिया के इन्फेक्शन इस तरह के लक्षण होते हैं। जब लक्षण ठीक हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक बैक्टीरिया ख़त्म हो जाएगा। ये इसका सिद्धांत। संभवतः क्या लक्षण होते हैं? लक्षण कोई स्पेशल लक्षण नहीं होता है। जैसे आप बताओ कौन सी बीमारी संबंध पूछना चाहते हैं, वो बताएं मुझे। यदि किसी को शीघ्र पतन की शिकायत रहती है? हाँ, शीघ्र पतन है तो एक जैसे पूछा मानसिक लक्षण कि आपकी याददाश्त कैसी है, चिड़चिड़ापन तो नहीं है आपको, ये होगी। फिर आपको डाइजेशन संबंधी लक्षण है और इसके अलावा चर्म रोग संबंधी इसमें जितने शरीर के जो अंग हैं सबके लक्षण यदि आपको उपलब्ध हैं तो सबके इतिहास ले करके और फिर उसके भी संबंधित लेते हैं। जैसे गुप्त रोग संबंधी है तो सब लक्षण मिलकर दवाई सिलेक्ट हो जाती है, फायदा करती है। बिल्कुल। तो अब तक देखा जाए तो आपके यहाँ कहाँ के मरीज आते हैं? मरीज तो बहुत दूर दूर से आते हैं, ग्वालियर से आते हैं, जालौन से आते हैं, झांसी से आते हैं, बहुत जगह से आते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं। लखनऊ से भी कई मरीज आए हैं, दूर दूर से आते हैं, भिंड से आते हैं, आसपास तो आते हैं। लहार है, आपकी सेवड़ा है, दतिया है, इधर दूर दूर से आते हैं। इंद्रगढ़ है, दूर दूर से आते हैं। बिगड़े हुए मरीज ज़्यादा आते हैं, जो हाँ जो बिगड़े हुए मरीज आते हैं वो ज़्यादा ठीक होते हैं और ज़्यादा आते हैं। जिसका किसी में उपचार नहीं हो उसको अपन कुछ ऐसे एग्जाम्पल देना चाहेंगे जो आपके समय में ऐसे कुछ आपने बड़े रोग का निदान कर दिया हो जो संभवतः जिनकी जान जोखिम में हो और डॉक्टरों ने मना कर दिया हो, आपने ठीक किया हो? कुछ ऐसे उदाहरण देना चाहिए। अब क्या हम क्या अपने पास रिकॉर्ड तो नहीं रखते हैं, लेकिन एक हमें संस्मरण है। एक महिला थी कौरव की, 30 साल करीब उम्र होगी,
ये आपके मारपुरा की रहने वाली थी। तो उनकी आंतों से संबंधित बीमारी थी, दर्द होता था और खाना नहीं पचता था। दर्द अगर जो एलोपैथिक लोग जो दवाई देते थे 2-4 घंटे के बाद दर्द फिर होने लगता था और कम से कम 10 दिन तक तो आईसीयू में भर्ती रही वो। उन्होंने मना कर दिया कि भाई अब तो इनकी सेवा करो, कुछ नहीं होगा। तो वो हमारे पास आए तो हमने उनका एक लक्षण हमको समझ में आया, जो दर्द पेट में जो दर्द हो रहा था, दर्द के एक लक्षण है दवाई में, कोलोसेंट कहते हैं उसको। तो उसके क्या है, दबाने से दर्द में आराम मिलता, तो वो डूनर होकर के पेट को दबा रही थी दर्द में। तो हमने केवल उसकी कोलोसेंट्री 30 की 2 बूंद उसकी जीभ पे डाल दी हमने। तो 5 मिनट के बाद दर्द इतना गायब हुआ, दर्द तो आज तक नहीं हुआ। फिर उसको डाइजेशन संबंधी और शिकायतें थी, उसकी 15-20 दिन इलाज किया, पूरी राइट है वो। जी बिल्कुल। देखा जाए तो प्राय 2 साल कोरोना का कार्यकाल रहा, तो हम ऐसा सुना है कि आपने कोरोना में भी काफ़ी लोगों की मदद की है। हाँ, तो कोरोना में होम्योपैथिक में आर्सेनिक L30 है, इससे बचाव बहुत कारगर बचाव है। अगर जनरली क्या होता है, कोरोना में जुखाम के लक्षण उत्पन्न होते हैं, तो जुखाम लक्षण के जो होते हैं तो उसमें आर्सेनिक अच्छा काम करती है, उसका बचाव भी काम करती है। और ये तो आपकी ये WHO ने भी उसको माना है, लेकिन क्या क्यूरेबल नहीं है, उसका अपन पर मेडिकल प्रमाण नहीं दे सकते हैं अपन, इसलिए उसको नहीं मानते हैं। लेकिन उसके लक्षण ठीक हो जाती। हमने अपने क्षेत्र में जिन लोगों को दवाई दी है तो संभवतः किसी को इसका इफेक्ट नहीं हुआ है। आर्सेनिक L30 इसको क्या दिन में 3 दिन तक एक खुराक, रोज़ सुबह 3 दिन तक, उसके बाद फिर 1 महीने में फिर दोहरा दी। तो क्षेत्र में कभी हुआ नहीं, उसका प्रिवेंटिव का काम किया उसने। उसके बाद अगर फिर और खांसी है, बुखार है, तो और भी हैं, ब्रायोनिया हैं लक्षण के ऊपर, जेलसियम है, रेस्टॉक्स है, अन्य कई दवाई हैं, तो उनको भी दें तो पूरी बीमारी ठीक हो जाती है। लेकिन हमारे पास ये उदाहरण नहीं है कि हमने उसका इलाज किया हो, उसकी जांच हुई हो कि जी हमारे पास ऐसा कोई मरीज। कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की भी ऐसी गाइडलाइन नहीं थी कि आप इस तरीके से बताएं। तो दी ना गाइडलाइन, अपने सेंटर काउंसिल ने दी है, जो आयुष विभाग ने दी है। जो दवाई हमने सेलेक्ट की थी वही दवाई का उन्होंने किया है आयुष विभाग ने। और कई जगह महाराष्ट्र में कई जगह दी गई वहाँ पे दवाई कारगर रही है। अच्छा, आर्सेनिक 30F जो आप बता रहे हैं, इसको आप अपन आम उसमें ले सकते हैं क्या? बिल्कुल ले सकते हैं। ये तो कई जगह जैसे फूड पॉइजन हो जाए उसमें भी काम करती है। वही बताइए ना, लक्षणों के ऊपर है। जो इसके लक्षण हैं उसके अगर लक्षण मिल गए तो बीमारी कुछ भी हो, सब पे जो कोरोना के जो अधिकतर लक्षण थे आर्सेनिक दवाई से ही मिलते जुलते थे, तो उससे कवर की उन्हें ठीक हो गए सब। जी बस। तो आपने गवर्नमेंट में जो सेवाएं दी हैं, कहाँ सेवाएं दी हैं आपने? हमने भोपाल में दी हैं। सबसे पहले हमारी पोस्टिंग छिंदवाड़ा हुई थी, उस पर हम भोपाल रहे हैं, फिर हम लाहौर और आलमपुर। पूरी अधिकतर हमारी सर्विस आलमपुर लाहौर में ही ज़्यादा रही है और आलमपुर से हमारा सेवानिवृत्ति हुई है। कितने साल का आपने कार्यकाल रहा अनुभव? लगभग 40 साल हमने शासन की सेवा की है। अब इसके बाद आप जनता की सेवा कर रहे हैं घर पर बैठ? हाँ, अब हम क्लिनिक खोल करके सेवा कर रहे हैं अब और आराम करते हैं। और आपका क्या पता है कि कैसे व्यक्ति आप तक पहुंचेगा? कैसा आपके घर का ऑफिस का पता क्या है? जी हमारा है डॉक्टर एक होम्यो क्लिनिक, पुरानी मस्जिद के पास, वार्ड नंबर 10, आलमपुर, जिला भिंड, मध्य प्रदेश। आपका मोबाइल नंबर क्या है? हमारा मोबाइल नंबर है 98 937 18 955। तो वैसे पेशेंट को आना पड़ेगा या फिर ऑनलाइन दवाई भी आप भेज सकते हैं, क्या रहता है? नहीं, एक बार मरीज को आना पड़ता है हमारे पास, उसके लक्षण लेते हैं, उसके बाद फिर दवाई कहीं से भी ले ले, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमसे ले ले या कहीं से भी ले ले, लेकिन दवाई विश्वसनीय दवाई मिलनी चाहिए, ठीक हो जाता है, हमें कोई समस्या नहीं है उससे, कहीं भी ले ले, कहीं दिखा ले। तो आपका स्पेशलिस्ट देखा जाए तो आपकी पकड़ किन किन बीमारियों पे बहुत अच्छी रहती है? चर्म रोग और स्टोन, किडनी और गॉल ब्लैडर, इन पे जा रहा हूँ। मेन चीज़ है कि जैसे जो बिगड़े हुए केस हैं, जहाँ किसी से ठीक नहीं हुए, मानसिक रोग हैं, ये सब होम्योपैथिक से जल्दी कवर होते हैं और कोई साइड इफेक्ट नहीं है, उसका ठीक हो जाता है। होम्योपैथिक दवाई का किसी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं है? आपको होम्योपैथिक कोई साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि इसका परीक्षण
स्वस्थ व्यक्तियों पे किया जाता है, इसलिए पहले ही देख लिए जाते हैं जो साइड इफेक्ट होते हैं, तो वो पहले ही उसको देख करके उसी हिसाब दवाई सेलेक्ट होती है। गवर्नमेंट यदि आपके अनुभव लेना चाहे तो आप क्या मदद करेंगे सरकार की? नहीं, हम तो सेवा के लिए हुए हैं। गवर्नमेंट चाहे कोई भी सेवा ले सकता है, और अभी ये नहीं कि आ रही है, हमको रास्ता में भी लिख देते हैं हम तो दवाई, जहाँ से चाहे ले ले। हमारी इसमें कोई हमारी वो नहीं है, ये तो ईश्वर की देन है। अगर किसी का हमारे द्वारा भला हो रहा है तो हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो कुछ भी है समाज के व्यक्ति हैं, समाज के लिए हैं, और हमारे लिए सरकार वेतन पेंशन दे रही है, तो हमें कोई खर्चे की दिक्कत नहीं है कि कोई लूटा मारी हो। अब जो दवाइयाँ खरीद के लाना पड़ती हैं, थोड़ा बहुत उसी के जो पैसा ले लेते हैं, बाकी अपन कोई निश्चित वो नहीं है। अब आपके जीवन का सिद्धांत क्या है? सेवा ही करना है बस, और क्या, कुछ नहीं। और किताब लग रहे हैं, अपने जो अनुभव हैं अभी तक तो हमने नहीं लिखे थे, अब महसूस कर रहे हैं तो लिख रहे हैं। अभी एक तो रेफर टीका किया है हमने, एक प्रकाशन हो चुका है 2005 में, उसमें और हमने ऐड जोड़े हैं। एक चर्म रोग की किताब लिखी रही, छपवाना है उसको, ये दोनों का प्रकाशन होना है बस यही। वो भी जो समझ में आ रही थी वो करते रहते हैं। तो आपकी जन अदालत न्यूज़ के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में आज हमारे साथ आलमपुर से डॉक्टर एस रजाक होम्योपैथिक चिकित्सक हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने डीलिट किया, पीएचडी किया है और 40 साल का लंबा कार्यकाल उनका रहा है, और जहां पर उन्होंने ख़ास तौर से चर्म रोग पर भी अपने अनुभव के अनुसार एक पुस्तक लिखी है, जिसका शीघ्र ही विमोचन भी उनका होगा, और उस पर उनका अध्ययन लगातार जारी है। तो इस प्रकार की तमाम गंभीर बीमारियों पर उनकी पकड़ है, और समूचे देश भर से लोग उनके पास यहाँ पर आ रहे हैं। अधिकांश रूप से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के लोग अधिक यहाँ आते हैं। यदि आपको किसी भी प्रकार की बीमारी से आप परेशान हैं, आपको लगता है कि ये बीमारी आपको ज़्यादा विचलित कर रही है और आपने तमाम डॉक्टरों को दिखाया है, तो एक बार आप डॉक्टर एस रजक के पास परामर्श करें, और अपने ज़िंदगी के जो भी आपकी विषम परिस्थिति से समस्याएं हैं, जो आप जूझ रहे हैं, उनको आप शेयर करें। निश्चित रूप से आपको उसका समाधान मिलेगा। आपकी जन अदालत न्यूज़ पर फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। थे पाल ढाबा, जब भी खाइए अच्छा खाइए। लजीज भोजन एवं स्पेशल लस्सी के लिए तत्काल संपर्क करें। पंडोखर धाम से 2 किलोमीटर दूर समतरतराहा बीसलपुरा गांव, पंडोखर धाम। इसको लगातार बढ़ाते रहिए। जुड़े रहिए आपकी जन अदालत के साथ। नमस्कार। एवरग्रीन कलर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रंग है तो जीवन है। स्टे होम, स्टे सेफ।